दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों से पूर्वा भाद्रपद, उत्ता भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के जातकों से भी, क्योंकि इन तीनों में मीन राशि पाई जाती है और ये बात की जा रही है अप्रैल 2026 के बारे में कि कैसे ये महीना हम शुभ बना सकते हैं। इन पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था पर। गुरु महाराज आपके चौथे भाव में बैठे हैं और ये सुख का भाव है। आपका ज्ञान आपको सुख प्रदान करेगा। गुरु यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। सोने में सुहागा ये है कि 1 2 3 4 5 गुरु आपको कुछ गूढ़ विद्याओं का ज्ञान भी यहाँ बैठ के देना चाहते हैं। कुछ ऐसी संपत्ति भी वो आपको देना चाहते हैं जो आपने नहीं कमाई, मिल गई तो खुशकिस्मती तो है। और इसके बाद 7वीं दृष्टि आपके कर्म के भाव पर डालकर, क्योंकि आप गुरु की ही राशि के जातक हो, तो आपके कर्म में अध्यात्म ज्ञान दोनों का समावेश हो जाएगा। और इसके बाद 9वीं दृष्टि आपके अध्यात्म के भाव पर, विदेश के भाव पर डाल रहे हैं। क्योंकि ये सुख का भाव है, आपके ग्रह का भाव है और यहाँ से वो विदेश के भाव को भी देख रहे हैं, तो दुनिया की दूरियां थोड़ी सी कम कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप विदेश से कुछ संबंध बनाकर अपने गृह प्रदेश का भला कर सकते हो। और यहाँ पे जो राहु और बुध पहले से बैठे हुए हैं, राहु 12वें भाव में जब बैठते हैं तो ये आपको विदेश से जुड़वाते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर राहु नींद में कुछ विशेष प्रकार के सपने भी आपको दिखाते हैं। मतलब राहु जब यहाँ रहते हैं तो आपकी आत्मा किसी दूसरे लोक में नींद लगने के बाद विचरण करती है, परंतु उनके साथ बुध महाराज भी यहाँ बैठे हैं। परंतु 10 तारीख को ही बुध मीन में आके आपके लग्न में आके आपको और बुद्धिमान बना देंगे। चलिए, इनकी बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज। धन भाव में बैठे शुक्र धन दाता होते हैं। वाणी अच्छी होगी, थोड़ी सी भौतिकता आप पर हावी रहेगी। और यहाँ से 7वां घर यानी कि अष्टम भाव को, जिस पर गुरु की भी दृष्टि है, ये चमका रहे हैं। तो कुछ गूढ़ ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी वगैरह का काम कर लो। फिर यहाँ से शुक्र आ जाएंगे आपके 19 तारीख को इस वाले घर में, तो फिर आपके भाग्य को चमकाना शुरू कर देंगे। परंतु जब तीसरे घर में शुक्र आए तो विचारों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। केतु 6ठे भाव में बैठे हैं, ये शत्रुनाशी होते हैं यहाँ पे। परंतु पता है, हिडन एनिमीज को तो जन्म देते हैं, पीठ पीछे खेल चलते हैं। ये एक अलग बात है कि वो परास्त होते हैं, परंतु उससे पहले कुछ ना कुछ तो आपका बिगाड़ चुके होते हैं, फिर हारते हैं। तो ऐसी जीत से क्या फ़ायदा जिसमें हम पहले कुछ हार चुके हैं। गणपति जी की आराधना आपको करनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की, और इन नक्षत्रों के आधार पर ही हम अप्रैल माह को बहुत शुभ और बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं। पूर्वा भाद्रपद के लिए सूर्य क्या कह रहे हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात तो मैंने करी नहीं, पहले ये भी तो कर लूं कि आपके लग्न में है सूर्य, मंगल और शनि। सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा, ऊर्जा और कर्म, अहंकार, साहस और अनुशासन, सत्ता, दुभाव और संघर्ष, और नेतृत्व क्षमता और न्याय, बहुत ज्यादा ये क्या कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अहंकार त्यागोगे, साहस रखोगे, अनुशासन रखोगे तो तीनों बुरा नहीं करेंगे। और सूर्य महाराज तो यहाँ से 14 तारीख को
आपके सेकंड भाव में आके थोड़ी सी आपकी वाणी को एग्रेसिव बना रहे हैं, परंतु फिर भी ठीक है। चलिए, अब मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा हूं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य है रेवती नक्षत्र में। चलिए रेवती नक्षत्र की बात करते हैं। ये विपत नक्षत्र है, विपत्ति लाने वाले नक्षत्र में है 14 तक। हमें नहीं चाहिए विपत्ति, तो हम 14 तारीख तक जप करेंगे ओम पूखणे नमः का। चलिए, सूर्य को ठीक कर लिया, फिर वो अश्विनी में आके आपके पक्ष में हो जाएंगे, फिर भरणी में आके प्रत्यरी होंगे। तो फिर आपको 27 अप्रैल के बाद ओम यमाय नमः का जाप करना चाहिए। चलिए, मंगल और बुध एक से चल रहे हैं। पहले पूर्वा भाद्रपद में है, आपका जन्म नक्षत्र है, शुभ है, फिर उत्तरा भाद्रपद में आ गए, आपका संपत नक्षत्र है, मतलब मंगल 6 से 23 तक धन दे रहे हैं, बुध 13 से 21 तक धन दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर आएंगे ये रेवती नक्षत्र में, तो 21 तारीख से फिर इनके लिए ओम पूखणे नमः करना। तो ओम पूखणे नमः की माला पूरे माह कर लेना, बहुत अच्छे हैं पूखण देवता। चलिए, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के लिए हम बात करते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है, शुभ है, अच्छे हैं गुरु, आशीर्वाद है गुरु का। अब शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, क्षैम नक्षत्र है, भरणी में आके प्रत्यरी हो जाएंगे। ओम यमाय नमः का जप करिए 5 से 16 तक। कृतिका में आके फिर आपके पक्ष में हो जाएंगे, साधक नक्षत्र हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, संपत नक्षत्र। शनि आपको धनदायी बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, और शतभिषा नक्षत्र आपका अतिमित्र नक्षत्र। राहु आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों। हाँ, फिर केतु मघा नक्षत्र में है, तो मघा नक्षत्र अपन देखते हैं कहाँ है, क्षैम नक्षत्र है, ये भी आपके पक्ष में है। चलिए, अब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं। उत्तरा भाद्रपद में सूर्य रेवती नक्षत्र में, संपत नक्षत्र है, 14 तक सूर्य आपको धन देने वाले हैं। फिर 14 से 27 तक अश्विनी में आके विपत नक्षत्र हो गए, तो आपको यहाँ जाप करना चाहिए ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। 14 से 27 फिर भरणी में आके सूर्य फिर आपके पक्ष में हो जाएंगे। अब मंगल और बुध जो एक से चल रहे हैं, देखें पूर्वा भाद्रपद में है, पूर्वा भाद्रपद अतिमित्र नक्षत्र, मंगल और बुध शुभ है। फिर इसके बाद उत्तरा भाद्रपद में आए, वो आपका जन्म नक्षत्र हो गया। फिर रेवती नक्षत्र में आए, ये संपत नक्षत्र हो गया। तो मंगल और बुध पूरे माह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उठाइए फायदा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, विपत हैं, तो आपको शुक्र के लिए 5 तारीख तक, केवल 5 अप्रैल तक ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः का जाप करना है। फिर भरणी में आके क्षैम हो जाएंगे, फिर कृतिका में आके फिर नुकसानदायक हो गए, तो आपको जाप करना है ओम आग्नेय नमः। चलिए, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र है, शुभ है, अच्छे बने हुए हैं आपके लिए। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, आपके मित्र नक्षत्र हैं, आपके पक्ष में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। केतु मघा नक्षत्र में है, तो मघा नक्षत्र विपत है, तो केतु के लिए आपको जाप करना चाहिए ओम पितृभ्यो नमः। ये केतु के लिए आप जाप करिए, ये माह अच्छा हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं 27वें नक्षत्र के चरण में सबसे आखिरी नक्षत्र रेवती महाराज का। तो रेवती नक्षत्र में सूर्य तो खुद रेवती नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, फिर अश्विनी में आके संपत धन देंगे, फिर भरणी में आके विपद बनेंगे। तो फिर आपको ओम यमाय नमः करना है 27 तारीख के बाद। मंगल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, मित्र नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद में अति मित्र नक्षत्र हो गए, और फिर रेवती नक्षत्र में जन्म नक्षत्र हो गए। तो मंगल और बुध दोनों आपके साथ खड़े हैं इस अप्रैल माह में। खुशखबरी है आपके लिए। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र अपन देखते हैं कहाँ है, मित्र नक्षत्र में है। तो गुरु का भी आपको साथ मिल रहा है। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, संपत नक्षत्र, फिर भरणी में आके विपत हो जाएंगे। तो शुक्र के लिए ओम यमाय नमः 5 से 16 तारीख तक, और फिर कृतिका में आके तो 6 नक्षत्र हो जाएंगे अच्छे हैं। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अति मित्र बने हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको शनि महाराज कर रहे हैं। शनि के बाद फिर राहु सतभिषा नक्षत्र में है। राहु आपके बद नक्षत्र हो गए। आपको कुछ भी हो जाए, एक माला ओम वरुणाय नमः की करना चाहिए। केतु मघा नक्षत्र में है, ये धनदायी हैं, धन देने वाले हैं इस समय। तो राहु को मनाना है, 5 से 16 तक शुक्र को मनाना है, 27 से सूर्य को। बाकी तो बहुत अच्छा माह है। ये सब जानकारी मैं नवतारा चक्र से दे रहा हूँ। यदि आपको नवतारा चक्र और नक्षत्र बहुत अच्छे से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, आप उसे डाउनलोड करके कोर्स प्राप्त कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को पहुंचाइए ताकि वो भी लाभ ले सकें। जय माता दी।